विधायक राजेंद्र राणा के शक्ति प्रदर्शन के बाद भाजपा मंडल सुजानपुर ने युवा सम्मेलन पर सवाल उठाए हैं। भाजपा पदाधिकारियों ने बकायदा हमीरपुर में प्रेस वार्ता कर इससे युवा सम्मेलन में बुलाए गए मुख्य लोगों की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए हैं। साथ ही भाजपा नेताओं ने कांग्रेसी विधायक राजेंद्र राणा द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया है। मंगलवार को हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला उपाध्यक्ष विक्रम राणा, भाजपा मंडल सुजानपुर के अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर, महामंत्री अनिल शर्मा और पवन शर्मा तथा सुजानपुर मंडल मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने शराब कांड मामले में कटाक्ष करते हुए कहा कि हर छोटे मोटे मसले पर टिप्पणी देने वाले विधायक राजेंद्र राणा इस मामले में क्यों चुप हैं? क्या वह इस मामले में सीबीआई जांच नहीं मांगेंगे? साथ ही भाजपा नेताओं ने मानव भारती मामले में विधायक राजेंद्र राणा के बयानबाजी को लेकर भी पलटवार किया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की शराब कांड मामले में सीबीआई जांच करवाने के बयान के बाद भाजपा नेताओं ने इस मामले में गहन जांच की बात को दोहराया है। कि मुझे लगता है कि ये धरती जो है वो स्वामी विवेकानंद की है। मैंने युवाओं की बात करी, मैंने युवाओं के सशक्तिकरण की बात करी और मैंने ये भी कहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर युवाओं की भूमिका जो आने वाले दिनों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एटलीस्ट मेरा निवेदन है सभी राजनीतिक पार्टियों से कि जब भी युवा सम्मेलन किए जाएँ, युवाओं के मार्गदर्शन की बात करी जाए, तो जो लोग उसमें आते हैं उनकी पृष्ठभूमि को जाना जाए कि किस लिए वो आते हैं, ताकि युवाओं का अच्छा एक मार्गदर्शन हो सका है। मैं बताना चाहता हूं कि 2012 और 17 के बीच में सरकार किसकी थी। जितने कन्वोकेशन मानव भारती के वो 2012 और 17 के बीच में हुए, तो उस टाइम वो कहाँ थे, वो क्यों सोए हुए थे, क्यों नहीं प्रश्न उठाते थे, किसने रोका था जांच के लिए? जांच तब भी तो हो सकती थी ना। जांच 2017 में क्यों शुरू हुई? 2012 में भी शुरू हो सकती थी, 13 में शुरू हो सकती थी, 14 में शुरू हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। उनको एक इशू चाहिए, उसको उन्होंने उठाना है और उसके बाद उसमें चुप्पी साध लेनी है। एक आप सामने है, समक्ष है सब चीज़ें। मैं तो बार बार हम यही कहते हैं कि इस पे विधायक जी की चुप्पी जो है ना, वो भी एक विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो तो हर छोटी चीज़ पे अपना रिएक्शन देते हैं, बट इस बड़े एपिसोड पे रिएक्शन क्यों नहीं है? देखिए 7 जानें चली गई, 7 परिवारों को इफेक्ट करा उस एपिसोड ने। उसके बावजूद भी उनकी चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय कि यहाँ वो बोलना नहीं चाहते। वो क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? वो इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि जो लोग जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं। उनके साथ जो आपने देखा कि जो वीडियो जो वायरल हुए, जो फोटोग्राफ वायरल हुए, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ खड़े पाए गए। तो मुझे लगता है कि जवाब तो उनको देना है कि वो चुप्पी का कारण क्या है। एक बहुत बड़ा एक एपिसोड है, आप देखिए, आप जहाँ नशा होता है, जहाँ शराब की बात होती है, तो हम ये कहते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें इस बात का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा इशू नहीं है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। ये युवाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ, युवाओं के, आप मैं कहता हूँ, भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसके ऊपर ज़रूरत है बहुत सीरियसली। इसमें अपोजिशन या सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जब समाज से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होता है तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत गहरी जांच की ज़रूरत है कि इसके पीछे कौन लोग थे, क्योंकि उन्होंने सरेआम, मुझे लगता है कि युवाओं के साथ खेलने का, युवाओं की ज़िंदगियों के साथ खेलने का एक प्रयास किया उन्होंने।